अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर KTR ने नारसिंगी और कोकापेट में तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन, वज़ीर KTR ने किया दावा। TSPSC ग्रुप 4 इम्तिहानात का रियासत भर में पुरअमन इनेकाद। 9 लाख से जायद उम्मीदवारों ने पर्चा तहरीर किया। खम्मम में इतवार को जलसियाम की तैयारियां मुकम्मल। राहुल गांधी शुरा से करेंगे खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। तेज़ रफ्तार कार दबिलपुरा ब्रिज की रेलिंग से टकरा गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब खबरें तफसील से। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने नारसिंगी में आउटर रिंग रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद बताया कि माह सितंबर में मुल्क भर में हैदराबाद को सीवरेज से पाक होने का एजाज़ हासिल होगा। उन्होंने बताया कि हैदराबाद को एशिया का बेहतरीन शहर बनाने और मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के अलावा रंगारेड्डी ज़िले में 14 ब्रिजेस के तामीरी कामों के लिए हुकूमत ने 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके अलावा शमसाबाद की शाहराहों के तामीरी कामों के लिए फौरी तौर पर KT रामाराव ने 50 करोड़ रुपए मंजूर किए। उन्होंने बताया कि मूसा नदी में एक्सप्रेस वे तामीर करते हुए पुराने और नए शहर की ट्रैफिक के मसले को हल किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के अलावा अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली और कौंसिल भी मौजूद थे। హైదరాబాద్ నగరానికి ఒక మణిహారం లాగా ఉన్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా నార్సింగి అదేవిధంగా ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల్లో చాలామంది మిత్రులు చాలా కాలంగా అడుగుతూ ఉన్నారు. మీ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా చాలా కాలంగా అడుగుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఇంటర్చేంజ్ లేకపోవడం అనేది ఒక అసౌకర్యంగా ఉన్నది. స్థానిక ప్రజలు చాలా చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తున్నదని చెప్పి ఏదైతే ఎమ్మెల్యే గారు MP గారు కోరినారో వారి విజ్ఞప్తి మేరకు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి ప్రజలకు అంకితం ఇస్తున్నందుకు అందరం కూడా సంతోషపడతా ఉన్నాం. ఇది ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు మీద ఇది 20వ ఇంటర్చేంజ్. దీని తర్వాత ఇంకొకటి కూడా నిర్మాణంలో ఉంది. బహుశా జూలై మాసం చివరికల్లా అది కూడా మన షంబీపూర్ మల్లంపేట ప్రాంతంలో అది కూడా కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలోకి వస్తుంది. అది కూడా అందుబాటులోకి వస్తుంది. దాంతో 21 ఇంటర్చేంజ్లు మన ORR మీద వచ్చినట్టు అవుతుంది. అయితే ORR ఒకనాడు నిర్మాణం చేసినప్పుడు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు చెప్తా ఉండే నాకు ట్రాఫిక్ ఉంటుందా ఉండదా అనే అనుమానం ఉండేది. కానీ ఈరోజు చూస్తుంటే నిజంగా చాలా చక్కటి మరి వేగంతో పెరుగుతున్నది హైదరాబాద్. ఆ వేగానికి తగ్గ విధంగా ఇది ఒక అసెట్ లాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి మన సబితకు ఒకసారి చెప్తా ఉండే. ఈ మాట ఎందుకంటా ఉన్నా అంటే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కొల్లూరులో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణ ప్రారంభోత్సవానికి तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ग्रुप 4 इम्तिहान का रियासत भर में पुरअमन तौर पर इनेकाद अमल में आया। रियासत भर में 9,51,204 उम्मीदवारों ने 2,870 मराकिज़ पर इम्तिहान में शिरकत की। पुलिस की जानिब से तमाम मराकिज़ पर दफ़ा 144 नाफिज करते हुए इम्तिहान लिखने वालों की जामे तलाशी ली गई। बाज़ उम्मीदवार 3 ता 5 मिनट ताख़ीर से पहुँचे, जिसकी वजह से उन्हें इम्तिहान लिखने से महरूम रखा गया। जबकि बाज़ उम्मीदवारों ने इस बात की भी शिकायत की कि उनके नाम में 1-2 लफ्ज़ की हाल टिकट में गलती होने पर भी इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी गई।
वज़ीर सेहत हरीश राव ने रियासत के कई हल्के जात में रियासती हुकूमत की जानिब से कायम किए जाने वाले तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर्स का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां पर आवाम की सेहत का मुकम्मल ख्याल रखते हुए मुफ्त इलाज के साथ साथ मुफ्त मुआयने की भी सहूलत दी गई है। डायलिसिस के मरीज़ों को मुफ्त डायलिसिस के साथ साथ उन्हें मुफ्त बस में सफ़र करने के लिए भी पास दिया जा रहा है और रियासत के हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज कायम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ఒకటి ఇప్పటి వరకు టీ డయాగ్నోస్టిక్స్ ద్వారా 57 రకాల పరీక్షలు మనం ఉచితంగా చేస్తా ఉన్నాం. సో ఈ రోజు నుంచి ఈ 57 రకాల పరీక్షల్ని 134 రకాల పరీక్షలు మన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఉచితంగా చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేయబోతా ఉన్నాం. అంటే నిన్నటి వరకు 57 పరీక్షలు చేస్తే ఈ రోజు నుంచి ఆ పరీక్షల సంఖ్యను 134 పరీక్షలకు మనం పెంచుకోవడం జరుగుతా ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ 134 పరీక్షల్లో ఎనీమియా ప్రొఫైలు, సర్జికల్ ప్రొఫైలు, తలసేమియా సికిల్ సెల్ డిసీజెస్ టెస్టు, హిమోఫీలియా స్క్రీనింగ్ టెస్టు, బయాప్సీ లైక్ క్యాన్సర్ సంబంధించినటువంటి బయాప్సీ టెస్టులు, క్యాన్సర్ మార్కర్ టెస్టు, హార్మోనల్ టెస్టు, హెచ్ఐవి టెస్టు, హెపటైటిస్ టెస్టు, వైరల్ లోడ్ టెస్టు, బ్లడ్, యూరిన్ ప్లస్ అదర్ బాడీ ఫ్లూయిడ్ కల్చర్స్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने CLP कायद भट्टी विक्रमार्का के हमरा 2 जुलाई को ज़िले खम्मम में मुनक़िद होने वाले जलसे-आम के इंतजाम का जायज़ा लिया। इस जलसे-आम से साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी खिताब करेंगे और इस जलसे-आम में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। रेवंत रेड्डी ने जलसे-आम को कामयाब बनाने के लिए 15 रुकनी कमेटी तश्कील दी है और 100 एकड़ अराजी पर मुनक़िद होने वाली कांग्रेस गर्जना में 5 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्को है। सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय और मरकजी वज़ीर सेहत किशन रेड्डी 2 जुलाई बरोज़ इतवार को वरंगल का दौरा करेंगे, जहां पर वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 8 जुलाई को होने वाले दौरे और उसी रोज़ खाजी पेट कोच फैक्ट्री और टेक्सटाइल पार्क के इफ्तिताह के इंतजाम और पार्टी के जलसे-आम के इंतजाम का जायज़ा लेंगे। बंडी संजय ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना बीजेपी कायदीन में इख्तिलाफ़ात का प्रोपेगेंडा BRS और कांग्रेस की जानिब से किया जा रहा है, ताहम हम सब मिलकर आने वाले असम्बली इंतखाबात में रियासत में पार्टी को इख्तिदार पर फायज करने के लिए सरगर्म हैं। बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में BT पैचवर्क के कामों का आगाज़ किया गया, जहां डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाके बशमूल मस्जिद अशरा मुबशरा राघवेंद्र कॉलोनी में कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने BT पैचवर्क के कामों की निशानदेही करवाते हुए मज़कूरा काम करवाए। बादशाह कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बताया कि हालिया दिनों महकमे GHMC के आला ओहदेदारों के हमरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सड़कों के मरम्मती काम का भी जायज़ा लिया गया था, जिसके बाद सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर BT पैचवर्क के कामों को हस्ब ज़रूरत इलाकों में तकमील किया जा रहा है। कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मज़ीद बताया कि मजलिसी रुकन खानसाज कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने भी शास्त्रीपुरम डिवीज़न के ज़ेर-ए-इल्तिवा तरक्याती कामों की तकमील के लिए मुतालिका महकमों के ओहदेदारों से नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद मज़कूरा काम अंजाम दिए जा रहे हैं।
दबिलपुरा ब्रिज पर लापरवाह ड्राइविंग की वजह से तेज़ रफ्तार कार ब्रिज की रेलिंग से टकरा गई। इस हादसे में ब्रिज की रेलिंग का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। तमाम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि जेसीबी की मदद से मुतासर रेलिंग के मलबे को निकाला गया। ऐनी शाहिदी ने बताया कि कार में 4 नौजवान सवार थे जो हादसे के बाद कार छोड़कर फरार हो गए। इस हादसे में ब्रिज की रेलिंग को शदीद नुकसान पहुँचा है। इतला मिलते ही रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कॉर्पोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद को मुकाम वाक़े पर रवाना किया और बल्दी अहदेदारों को भी तलब कर लिया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला की बरवक्त हिदायत पर रेलिंग की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया, जबकि मुतासिर हुई कार को दबिलपुरा पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी और कार चलाने वालों की तलाश की जा रही है। में देख के फोन आता नहीं क्या मीरचौक पुलिस स्टेशन हदूद में साउजन टास्क फोर्स टीम ने मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर स्नोकर एकेडमी पर धावा करते हुए 37 अफराद को तहवील में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की रात ग्रैंड स्नोकर एकेडमी पर धावा किया गया। तहवील में लिए गए अफराद को मज़ीद कार्रवाई के लिए मीरचौक पुलिस के हवाले किया गया। टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम ने कुलसुमपुरा पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए 2 आदि ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लिया। टास्क फोर्स के मुताबिक 28 साला सुनील सिंह और 29 साला नंद किशोर सिंह को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से जुमला 6 किलो गांजा जब्त किया गया। मुलज़िमीन को जियागोड़े से हिरासत में लिया गया। राजेंद्र नगर पुलिस और एसओटी शमशाबाद जोन ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए गांजा सरबराह करने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया और 4 के मंजुमला 3 अराकीन को हिरासत में लिया। एसीपी राजेंद्र नगर जोन के मुताबिक 38 साला जे मोहन राव, 21 साला शुभम चौहान और 26 साला संदीप गिरफ्तार शुदगान में शामिल हैं, जबकि असल सरगना एन भाव साहब निकम मफरूर है। गैंग के कब्जे से 152 किलो से ज़ायद गांजा, सेलफोन्स, मोटर कार व दीगर अशिया बरामद की गई। राजेंद्र नगर पुलिस, एसओटी राजेंद्र नगर दोनों मिलके एक गैंग गांजा सप्लाई करने वाला गैंग में पकड़ लिए। ये गैंग अहमदनगर महाराष्ट्र वाले हैं। इसमें मेन आदमी नानावत बानू साहिब निकम अलियास नाना, उन मेन आदमी है। ये वन है, उन्होंने महाराष्ट्र में अहमदनगर में रहने वाले हैं। उन्होंने
3 आदमी के लेके उनका फ्रेंड A2 जलिंदर मोहन माले उन्होंने महाराष्ट्र वाले, शुभम चौहान उन्होंने महाराष्ट्र है, संदीप दगड़ू वाले उन्होंने महाराष्ट्र, ये तीनों को लेके उन महाराष्ट्र से लेके वो एजेंसी वैजाग एजेंसी वो एरिया में वहाँ गांजा कलेक्ट करके उनको दे दे के स्कोडा व्हीकल में महाराष्ट्र पहुँचे बोल के उनको इंस्ट्रक्शन दे दे के उनको ट्रेन पे चले गया। A1 अपस्कर्न गए उन्होंने तीनों को कल एग्जिट नंबर 17 राजेंद्र नगर में वो रिलेबल इंफॉर्मेशन में उन्हें पकड़ लिए। वो पकड़ने के बाद 31 पैकेट्स में टोटल गांजा 152 केजेस गांजा मिले उसके पोजीशन से। 2 सेलफोन्स रिकवर करें, एक स्कोडा कार रिकवर करें। इसमें टोटल वर्थ रुपीस अराउंड 50 लाख रहते। उनको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश कर रहा हूँ आज। ये टीम को SOT राजेंद्र नगर टीम को और राजेंद्र नगर इंस्पेक्टर नागेंद्र बाबू को अच्छा काम करा बोल के CP साहब अपना CP साहब श्री स्टीफन रविंद्र सर कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद और DCP राजेंद्र नगर जगदीश रेड्डी साहब अप्रिशिएट करें उसको। ये पेपर रिवार्ड के लिए भी वो प्रपोजल कर रहा हूँ उसको, वो कैश रिवार्ड भी दे रहा हूँ अभी। ये लोगों के पहले से भी कुछ इसका जलिंदर मोहन के ऊपर एक गांजा के संगारेड्डी में पुलिस स्टेशन में थाने पे है और ये संदीप डगड़ू के ऊपर 300 महाराष्ट्र में है बोल के वो वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। उसको जेल में पेश करने के बाद पुलिस कस्टडी ले लेके कोर्ट से वो इन्वेस्टिगेशन में कुछ डिटेल्स है तो बोल देता हूँ। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक़िदा ग्रुप 4 इम्तिहान के दौरान माल प्रैक्टिस में मुलविस एक उम्मीदवार के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ज़िला कलेक्टर के मुताबिक मारुति नगर में वाक़ एक सेंटर पर उम्मीदवार सेलफोन के साथ पकड़ा गया, जिसके बाद सेलफोन जब्त करते हुए मज़कूरा उम्मीदवार के खिलाफ माल प्रैक्टिस का केस दर्ज किया गया। एक मिनट ठहरो जरा तुम। रियासती वज़ीर KT रामाराव इन दिनों मुसलसल तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत वज़ीर KTR ने कोकापेट में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा प्लांट की गुंजाइश 15 मिलियन लीटर फ़ी यौम बताई गई है, जबकि इसकी लागत 66 करोड़ 16 लाख रुपये है। इस मौके पर वाटर वर्क्स के अहदेदारों के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि तेलंगाना का मकसद 100% सीवरेज ट्रीटमेंट को यकीनी बनाना है और सितंबर में मुल्क भर में तेलंगाना ऐसी वाहिद रियासत होगी जिसमें ये 100% होगा। GHMC हुदूद के तीनों कमिश्नरेट में वाक़ पुलिस स्टेशन के इलाक़ों में गैर कानूनी सरगर्मियों को लेकर पुलिस की जानिब से धावे किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत SOT राजेंद्र नगर टीम ने अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में धावा किया, जहां पर गैर कानूनी तौर पर हुक्का सेंटर चलाया जा रहा था। इस मुकाम से पुलिस ने 25 नौजवानों को हिरासत में लिया, जबकि 25 सेलफोन्स भी जब्त किए गए। SOT राजेंद्र नगर ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी।
जलपल्ली म्यूनसिपलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वाक़े पहाड़ी शरीफ के लिए बनाए जा रहे रैंप के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा दरगाह कमेटी के ज़िम्मेदारान के अलावा नुमाइंदा काउंसलर्स मोहम्मद नईम, मोहम्मद दस्तगीर और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने बताया कि क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर रैंप के तामीर के लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपये मंजूर करवाए गए थे। ताहम मज़कूरा रकम रैंप की तामीर के लिए नाकाफ़ी हो रही थी, जिसके बाद नुमाइंदगी के ज़रिए मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली व वज़ीर सबीता इंदा रेड्डी की जानिब से मज़ीद 5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जो बकरीद में जो हमको खुशी मिली है कि बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सहरवर्दी साहब की जो दरगाह के लिए जो रैंप का काम जो रुके हुआ था, जो 9 करोड़ 60 लाख रुपए जो सेंक्शन हुए थे 2017 में, जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर जो 9 करोड़ 60 लाख रुपए जो सेंक्शन हुए थे जो दरगाह के रैंप के लिए, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं मिलने की तरफ से आधा काम रैंप का रुका हुआ था, जिसके बाद हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जिद्दोजहद थी, उनकी नुमाइंदगी थी, उनकी काविशें थी। बाद में फिर और अभी 5 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए, जिसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबीता इंदा रेड्डी मैडम की मुसलसल नुमाइंदगी थी। दरगाह कमेटी की जानिब से भी मुसलसल उनसे नुमाइंदगी की जा रही थी कि दरगाह के ज़ाहिरीन के लिए आसानी के लिए, बेहतरी के लिए दरगाह की कि रैंप बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2017 से लेके अब तक खाली आधा ही काम हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं मिलने की वजह से वो काम रुके हुआ था। हम यकीनन ममनून है, मशकूर है हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबीता इंदा रेड्डी मैडम का, जो हमारी जलपल्ली म्यूनसिपालिटी की जो शान है, जिससे हम गर्व से कहते हैं कि पहाड़ी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो हमारे जलपल्ली म्यूनसिपालिटी की आती है, हमको उनकी दुआएं हैं, उनकी नज़र है। अब पूरे जितने भी मिलकर जितना हो सके दरगाह के बेहतरी के लिए, दरगाह की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, ममनून है, मशहूर है। यकीनन 5 करोड़ रुपये जो रैंप के लिए सेंक्शन किए गए, जिसमें ज़ाहिरीन के लिए बहुत ही सहूलत होंगी। इंशाल्लाह जल्द से जल्द रैंप का काम भी शुरू किया जाएगा और जल्द से जल्द उसको। आज क़ुत्बुल अख्ताब शहंशाह दक्कन सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन सहरवर्दी राखी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह को आने के लिए ज़ईफ़ ज़ाहिरीन के लिए हमारे हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने 2012 से मुसलसल नुमाइंदगी कर 2017 में रैंप का काम का आगाज़ किया गया था, जो 9 करोड़ 60 लाख की लागत से ये काम का मंजूरी दी गई थी। उसके बाद में जो है सो रिवाइज एस्टीमेट इसको बनाया गया, बनाकर जो है सो 14 करोड़ 30 लाख रुपये इसका जो है सो एस्टीमेट प्रिपेयर किया गया है, जिसमें कुछ दुश्वारियों की वजह से जो है सो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं मिल रहे थे, उसकी वजह से काम रुका हुआ था। फिर दरगाह कमेटी की नुमाइंदगी पर हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन साहब की GHMC हुदूद में नए तश्कील दिए गए पुलिस स्टेशन में भी राउडी शीटर्स की काउंसलिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत अत्तापुर पुलिस इंस्पेक्टर P यादगिरी ने राउडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। इंस्पेक्टर पुलिस ने तमाम राउडी शीटर्स को इंतबाह दिया कि मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहें, नीज अगर कोई दोबारा इन सरगर्मी में मुलविस पाया गया तब सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कमाने के लिए कोशिश करें वो बात को आप ऐसे रखें, कोई किसी केस में कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहे ना। हाँ, ये मैं पहले दिन बता दिया, ज़्यादा बताने का जरूरत नहीं है। जो पहले दिन जो बताया फिर बाद में बताया, जो ऊपर वालों का भी दुआ रहते, ठीक है। ये याद कर रख लो, जो ईदा आते थोड़ा अच्छा ईदा कर लो, मगर इसी जलाटे में जाके खाली अपने के हाथ में खाली इन्वॉल्वमेंट मत हो जाओ, किसी भी कहाँ भी कोई ऐसा लड़ने रहे। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर।
वजीर KTR ने नारसिंगी और कोकापेट में तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन, वजीर KTR ने किया दावा। TSPSC ग्रुप 4 इम्तिहानात का रियासत भर में पुरअमन इनेकाद। 9 लाख से जायद उम्मीदवारों ने पर्चा तहरीर किया। खम्मम में इतवार को जलसियाम की तैयारियां मुकम्मल। राहुल गांधी शुल्का से करेंगे खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। तेज़ रफ्तार कार दबिलपुरा ब्रिज की रेलिंग से टकरा गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।